smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane. ऐसी रहता है आपका सेल, क्लियर है? जब अंदर देखोगे तो गोल गोल वाला सेल है, ये नॉर्मल सेल है, क्लियर है? तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपका? ऊपर में झिल्ली, कि हर सेल अपने आप को दूसरे सेल से अलग रखता है, उसको अलग रखने के लिए एक झिल्ली में भरा है, और वही झिल्ली क्या कहलाता है आपका? सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली बचपन से पढ़े हो, तो ये सेल मेम्ब्रेन उसको क्या करके रखा है? अलग। उसके अंदर जाओगे तो एक तरल लिक्विड मिलेगा, तरल पदार्थ। आपने बचपन से सुना है आपके शरीर का 70 से 80% भाग क्या है? जल है, ठीक है? अब नॉर्मल नहीं भरा है फुग्गा जैसे कि ऐसे छेदा किया पूरा पानी निकल रहा है हर सेल का अपना पानी में भरा है, लिक्विड रूप में है हर सेल के पास, है कि नहीं? हर सेल के पास वही लिक्विड रूप में है, तो उसको कोशिका को क्या बोलते हैं? साइटो। कोशिका को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा, क्लियर है? प्लाज्मा मतलब अभी जैसे खून का भी प्लाज्मा बोले थे आप, तो तरल पदार्थ है उसको प्लाज्मा बोल देते हैं। साइटो मतलब कोशिका, तो कोशिका द्रव बोलते हैं या तो साइटोप्लाज्मा, ठीक है? तो सेल मेम्ब्रेन के बीच में वो है। अब वही तरल लिक्विड में, अरे भाई नॉर्मल रहता तो आपका क्या हो जाता? कोशिका खराब हो जाता। इसलिए पूरे तरल लिक्विड में आपका बीच में आपको क्या मिलेगा? ये दिख रहा है वो न्यूक्लियस, केंद्रक। यही आपका सीपीयू है। हर सेल का आपका सीपीयू, जैसे कंप्यूटर को सीपीयू चलाता है, वैसे सेल का कंट्रोलर कहाँ है? उसके केंद्रक में। और बाकी ज्यादा सब साइटोप्लाज्म में क्या होते रहते हैं? तैरते रहते हैं बाकी कोशिका के अंग। कोशिका के अंग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑर्गेनल्स। क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनल्स, क्लियर है? अब यही चीज बताएगा, ध्यान से देखो। ये membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, liquid and fluid. DNA, which is the cell's genetic material. Genetic material जो कहाँ मिलेगा? There are केंद्रक two के broad अंदर में। categories of cells. अब The यहाँ first दो सेल आपको category- दिख रहा है, ये विकसित सेल है, ये आपके बॉडी में मिलेगा, और वो टाइम पास का सेल है। टाइम पास मतलब एक कोशिकी जीव में ज्यादातर मिलता है। अब यहाँ देखो कुछ दिख रहा है कि अंदर में कोशिका का अंग, कोशिका का अंग इसमें दिख रहा है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, खीरा जैसे दिख रहा है, सब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बीच में क्या है? केंद्रक। उसमें केंद्रक है क्या? बताओ। उसमें केंद्रक ही नहीं है। इसमें केंद्रक के अंदर में अभी जाएंगे, वहां मिलेगा आपका डीएनए। केंद्रक के अंदर में वायरिंग है, यहाँ वहां तो बाहर में चोरो बोरो वायरिंग है, क्लियर है? तो वो डेवलप्ड नहीं है। तो डेवलप्ड नहीं है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं? प्रो का अर्थ होता है, प्रो मतलब पहले, प्रो मतलब पहले, और कैरियोटिक मतलब केंद्रक। केंद्रक बनने से पहले वाला कोशिका है, अभी ये विकसित नहीं हुआ है। जैसे ही इसमें केंद्रक वगैरह बन जाएगा, ये विकसित हो जाएगा, क्लियर है? बाकी सब आ जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पहले, याद रखो। प्रो प्री पहले, प्री होता है ना प्रीलिम्स जैसे होता है, वैसे टाइप का प्रो प्री याद रखो, क्योंकि कंफ्यूजन बाद में ये होगा यूकैरियोटिक वाला था कि प्रोकैरियोटिक वाला था, कंफ्यूजन ये होगा। तो प्रो से याद रखोगे प्री, पहले, तो पहले वाला कोशिका, और कैरियोटिक मतलब केंद्रक, पूर्व, केंद्रक के पूर्व वाला कोशिका मतलब वो विकसित नहीं है। जिसमें केंद्रक ही नहीं है तो उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? घूम रहा है, चोरो बोरो वायरिंग है इसका। तो यहाँ क्या क्या मिला? दोनों में क्या झिल्ली है? झिल्ली जरूरी है कि नहीं है? ऐसा में बोहा जी, झिल्ली दोनों में जरूरी है। झिल्ली के अंदर में दोनों में तरल पदार्थ जरूरी है कि नहीं है? दोनों में साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव दोनों में है, क्लियर? दोनों में जेनेटिक मटेरियल है, अरे है कि नहीं है? अरे यही तो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। बिना जेनेटिक मटेरियल के लोग अपने आप को कहाँ कर पाएंगे? दूसरे कोशिका का दूसरा कोशिका बनाना है, जेनेटिक मटेरियल है तो डिसाइड करेगा दूसरा कोशिका, दोनों में मिलेगा। बाकी कोशिकांग नहीं मिल रहा है, देख लो यार, आया समझ में? और क्या क्या मिलेगा आगे देखेंगे। अभी तो ये देखो कि ये विकसित है और ये क्या है? अविकसित क्या है? कोशिका है। तो आपके बॉडी में क्या मिलेगा? विकसित वाला मिलेगा कि अविकसित वाला? यह सब जरूरी है भैया आपके बॉडी में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बिना तो अभी एनर्जी नहीं बनेगा आपका शरीर का। आगे समझ में? Is eukaryotic cells. ये है They have यूकैरियोटिक। organelles, which include the nucleus तो वो and प्रो other था, तो ये क्या है? यू है, यूकैरियोटिक। special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as कॉम्प्लेक्स those found जटिल in कोशिका है plants and पूरा, animals. दिख रहा है जटिल। The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or केंद्रक नहीं membrane-enclosed है। organelles.
They अब केंद्रक do नहीं है तो have केंद्रक genetic झिल्ली रहेगा क्या? material, but it's not contained लेकिन within क्या a है इसके nucleus. पास? जेनेटिक मटेरियल है। Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as यूनिसेल्युलर। bacteria. अब लॉजिकल है यार, पूरा बॉडी तो बना नहीं पाएगा ये। जो प्रोकैरियोटिक है ये पूरा बॉडी बना पाएगा क्या? नहीं बना पाता, क्योंकि विकसित है नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक हमेशा एक कोशिकी जीव में ही मिलेगा, ये एक कोशिकी ही रहेगा, और एक कोशिकी जीव कोई भी बनाता है उसमें मिलेगा प्रोकैरियोटिक। क्लियर है? तो यूकैरियोटिक भी एक कोशिकी बनाता है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक कभी भी बहुकोशिकी जीव नहीं बना पाएगा। ये क्या नहीं है? विकसित नहीं है। मतलब कोई भी जीव जंतु उठा लो, उसमें प्रोकैरियोटिक मिलेगा क्या जो बहुकोशिकी है? नहीं मिलेगा। मुसवा उठा लो, बिल्ली उठा लो, सब में क्या मिलेगा? यूकैरियोटिक। कोई पेड़ पौधा उठा लो, यूकैरियोटिक। एक कोशिकी जीव ही क्या मिल सकता है आपको? प्रोकैरियोटिक। जैसे बैक्टीरिया अभी पढ़े थे, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है, तो हो सकता है वो So, प्रोकैरियोटिक। what are organelles? ऑर्गेनल्स क्या है? कोशिका का Organelle अंग, means little organ. लिटिल ऑर्गेन। सोचो, Organelles कोशिका ही are the छोटा है और उसका भी specialized अंग है। parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। The nucleus contains अंदर चलते हैं भाई, DNA or अंदर genetic में क्या मिलेगा material. आपको? डीएनए। DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. ये पूरा डीएनए है। Chromatin is the tangled, spread Chromatin. out form of ठीक DNA है? found inside. अब देखो डीएनए क्या हुआ? डीएनए जो है आपका डबल हेलिक्स संरचना आपने पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, हम लोग डीएनए और डिटेल में पढ़ेंगे अभी, कल मतलब सोमवार को ही पढ़े होगा, 2 दिन बाद। क्लियर है? तो उसमें क्या होगा? डीएनए बहुत लंबा रहता है, ये खतरनाक लंबा है, सोच नहीं सकते। कोशिका के अंदर इतना लंबा है ये, समझ में? इतना लंबा, इतना पतला, इतना लंबा है, सोच लो। अब वो कैसे लपटा है? पूरा हिस्टोन प्रोटीन में ऐसे ऐसे, जैसे आप धागा को लपेटते हो ना, वैसे लपटा है ये पूरा। और लपटने के बाद ये क्या बना? क्रोमेटिन। ये जालीनुमा संरचना दिख रहा है, क्या है? क्रोमेटिन। और यही क्रोमेटिन जब एक विशेष संरचना लेता है, जब और लपेटते हो इसको, पहले तो डीएनए को लपटा किसमें? हिस्टोन प्रोटीन में। जैसे एक छोटा छोटा ऐसे बाल ले लो और उसके ऊपर में लपेट दो, तो गुड्डू गुड्डू बन जाएगा। उस गुड्डू गुड्डू को फिर लपटोगे तो क्या बनेगा? क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन को फिर लपटोगे तब क्या बनेगा? क्रोमेटिन का क्रोमोसोम। क्या बनेगा? क्रोमोसोम। सुने गुणसूत्र? तो गुणसूत्र, सूत्र मतलब बांधा हुआ है वो। क्लियर है? तो क्रोमोसोम अलग अलग आकार के, वैसे ही कितने जोड़ा मिलता है आपको? 23 जोड़ा। बचपन से पढ़े हो, तो हम लोग धीरे धीरे ये सब पढ़ेंगे। अभी मैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस ट्रेलर देख रहे हो आप। हम लोग 1-2 दिन में क्या पढ़ने वाले हैं उसका पूरा देख रहे the हैं। nuclear तो membrane. ये क्या है? क्रोमेटिन। क्लियर है? और ये क्या है? केंद्रक When a झिल्ली। cell is ready to केंद्रक divide, झिल्ली क्या करता है आपका? क्या करेगा? केंद्रक अंदर का अलग रखेगा। केंद्रक झिल्ली को डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसको बाकी कोशिका के अंग से अलग रखता है वो। ये सीपीयू का बॉडी, जैसे सीपीयू को मदरबोर्ड का अंदर में रखता है, वैसी टाइप का है, मिलने नहीं देता है। अब ये जो क्रोमेटिन है, क्या है? क्रोमेटिन आपस में गूथेगा और क्या बनाएगा? क्रोमोसोम, गुणसूत्र बनाएगा। देखना, गुणसूत्र बनेगा। DNA condenses into structures known as क्या गुणसूत्र? chromosomes. ऐसा टाइप का पढ़े हो, क्रॉस क्रॉस, ये आपका गुणसूत्र है। तो सोचो गुणसूत्र में क्या The लगता है nucleus आपका पूरा? also contains a nucleolus, न्यूक्लियोलस। which is a structure where यहाँ से ribosomes क्या are made. बनेगा आपका? राइबोसोम। क्या बन रहा है ये? पीला पीला। तो राइबोसोम का निर्माण कोशिका में कहाँ होता है पूछा जाएगा तो? केंद्रक में। केंद्रक में हुआ राइबोसोम का निर्माण। क्लियर है? और राइबोसोम का निर्माण होगा तो ये बाहर निकलेगा कहाँ से? केंद्रक से। केंद्रक से बाहर निकलेगा, अपना रास्ता रहेगा वहां से, देखो अभी निकलेगा। After यहाँ से बाहर ribosomes निकला है, leave the देखो निकल रहा nucleus, है। they will have the ये important राइबोसोम job है, of पीला पीला दिख रहा है वो, क्या है? synthesizing or राइबोसोम। making proteins. अब बाहर में जो निकल रहा है ये Outside the क्या दिख nucleus, रहा है the आपको? ribosome एक दो काम हो सकता है। एक तो ये पानी में तैरता रहेगा, पानी मतलब कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में। आ गया समझ में? एक तो वहां तैरता रहेगा, एक तो जैसे ही न्यूक्लियस से निकलेगा, यहाँ ये न्यूक्लियस के चारों ओर क्या दिख रहा है आपको? अंतःप्रद्रवी जालिका, जाली जैसे दिख रहा है पूरा, तो पूरा लपटा है वैसा। इंडोर क्या था यार? हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं शॉर्ट में। अब ये ER में 2 प्रकार के दिखेगा, जहां राइबोसोम जाके चिपक जाएंगे, खुरदुरा हो जाएगा वहां दाना दाना, और जहां नहीं चिपकेंगे वहां चिकना दिख रहा है, देखो चिकना है, और जहां चिपक रहे हैं वहां क्या दिखेगा? खुरदुरा। तो इसको खुदरा वाला बोलेंगे और इसको चिकना वाला। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है?
एक खुदरा वाला और एक चिकना वाला। तो किसके कारण खुदरा और चिकना हो गया? राइबोसोम के and the कारण। rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. तो साइटोप्लाज्म में तैर रहा है एक तो Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the एक तो जुड़ जाता है endoplasmic किससे? reticulum, sometimes Endoplasmic abbreviated as reticulum। ER. ER, There are two types of two ER. types। Rough ER Rough has ER, ribosomes इसको rough attached to बोलेंगे। it, and smooth ER इसको स्मूथ doesn't have बोलेंगे जहां ribosomes attached नहीं to है it. राइबोसोम। The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. क्या समझे? अब ये भाई साहब का है, ये पीला वाला क्या था? राइबोसोम। किस में चिपका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस में चिपका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये राइबोसोम का काम क्या है? ये राइबोसोम आपका मिस्त्री है आपके कोशिका का। जैसे रोटी बनाता है ना, आपका रेस्टोरेंट में जाओगे वैसे ये बनाने का काम करता है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या बनाएगा? आपके शरीर के लिए प्रोटीन बनाएगा। मसल बनाना है तो शरीर बनाना है तो प्रोटीन के बिना मसल नहीं बनेगा। तो प्रोटीन कौन बनाता है? यही भाई साहब। तो एक कोशिका में कितने राइबोसोम है भी देखे हो ना, कचरा टाइप। कहां से बना? ये केंद्रक से। केंद्रक से बना निकला, एक तो ऐसे द्रव में घूम रहा है, एक तो कहां चिपक गया है? अंतःपद्रवी जालिका में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और ये क्या बनाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन बनाएगा। ये कौन बताएगा कैसा प्रोटीन बनाना है? कौन बताता है? डीएनए। अरे भैया माता पिता से जो मिल के आया, करिया वाला प्रोटीन बनाना है कि अच्छा अगले पांडा वाला प्रोटीन बनाना है? कौन बताएगा? आपके माता पिता का डीएनए। माता पिता एकदम काला कलुटा है तो आपका प्रोटीन कैसा बनेगा? कालच वाला। बनता है कि नहीं बनता है? माता पिता छकछकले है तो लड़का घलो छकछकले। कैसे समझ आया? क्योंकि प्रोटीन जो बना, कोशिका ने जो प्रोटीन बनाया था डीएनए से आया ना। डीएनए बताएगा किसको? राइबोसोम को, कि कैसा टाइप का प्रोटीन बनाना है। फिर राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। ये जो बन रहा है ये पीला पीला नीला नीला क्या है? प्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स संरचना है। इसको बनाया किसने? राइबोसोम ने। अब कहाँ बैठा है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो ये प्रोटीन का ट्रांसफर कौन करेगा? यही भाई साहब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और किसको भेज देगा? ये गाल्जी काय को अभी भेजेगा, देखना। Proteins and other materials ये emerge from पकड़ the के ले जा रहा है। endoplasmic reticulum ये कौन है in भैया? small एंडोप्लाज्मिक vesicles, रेटिकुलम। ये पकड़ के ले गया। वेसिकल where मतलब the थैला जैसा Golgi संरचना। apparatus, ये आपका sometimes गोल्जी called का the Golgi apparatus, body, गोल्जी बॉडी receives सुने हो? ये आपका गोल्जी बॉडी है उसी सेल के अंदर में। अब गोल्जी बॉडी क्या है? आपका ट्रक है। भैया बना तो दिया रोटी, आप जोमेटो चाहिए घर तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? कि सेल ने बनाया लेकिन मसल की जरूरत तो यहाँ है। यहाँ सेल, यहाँ मसल को लाके चिपकाना पड़ेगा। उसके लिए कौन काम करेगा? अब गोल्जी बॉडी, जो कि उसको थैला में पैक करेगा और पहुंचाएगा। जहां प्रोटीन की जरूरत है वहां पहुंचाने का काम करेगा। क्लियर है? तो पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी। ठीक है, गोल्जी झिल्ली नुमा संरचना है। देखो यहाँ जाके घुस रहा है पूरा प्रोटीन। यहाँ तक पहुंचाने का काम किसने किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, उस प्रोटीन को। और यही प्रोटीन को जहां जरूरत है वहां पहुंचाएगा। जैसे नाखून है, यहाँ नाखून में क्या है? केराटिन प्रोटीन। सुने हो कि नहीं सुने हो? यहाँ प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यहाँ के सेल से प्रोटीन लाइन के कौन देगा उसको? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी का है ऑपरेटस। देखा रहो, ये देखो As proteins move through the Golgi body, गोल्जी बॉडी। अब देखो गोल्जी बॉडी और क्या करता है? ये प्रोटीन को क्या कर रहा है? Golgi body does this by पैकिंग folding कर रहा है। the proteins क्या कर into रहा है? usable shapes, पैकिंग चल रहा है यहाँ। और adding other ये materials लग गया onto उसमें them, एड्रेस। such as lipids. जैसे लगता है ना, मतलब जोमेटो लाना है तो उसको झिल्ली विल्ली में पैकिंग करके मस्त बना बना के आपके घर में पहुंचाएगा। तो प्रोटीन ने रोटी बना दिया, उसको पहुंचा दिया इसके पास। किसने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब गोल्जी बॉडी क्या कर रहा है? उसमें जो भी जरूरी चीज है उसको चिपका रहा है। जैसे प्रोटीन में आपको लिपिड चाहिए तो लिपिड चिपका देगा। मतलब जो भी जरूरी चीज है उसको चिपकाने का काम कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। ये कर देगा। अब चिपका दिया गोल्जी बॉडी ने। Or carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट चिपका दिया प्रोटीन में। Vacuoles are Clear है? sac-like structures that store different तो यहाँ materials. तक समझ आ गया? क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले क्या पढ़े? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर में क्या है? आपका तरल। तरल को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में बाकी सब अंग क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। इसके जो सेंटर में जाओगे क्या मिलेगा? केंद्रक। केंद्रक को क्या अलग करता है? केंद्रक का झिल्ली।
आ गया समझ में। फिर केंद्रक के अंदर गए, क्या मिला आपको? डीएनए। डीएनए पहले क्या बना लपेट लपेट के? क्रोमेटिन। क्या बना? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को लपटे तो क्या बना? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। आ गया समझ में। इसी क्रोमेटिन से मतलब न्यूक्लियस से क्या बना? राइबोसोम। राइबोसोम केंद्रक में बन के कहा निकला? बाहर में। कुछ राइबोसोम ऐसे घूम रहा है आपके तरल में, और कुछ राइबोसोम कहाँ चिपक गया? ईआर में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जहां चिपका उसको क्या बोले? रफ। और जहां नहीं चिपका उसको चिकना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन निर्माण करना है, कैसा करना है कौन बताता है? केंद्रक। केंद्रक बनाया क्यों है इसको? क्योंकि केंद्रक का काम करेगा ये। अब केंद्रक बनाएगा कैसा वाला प्रोटीन बनाना है, तो राइबोसोम ने क्या बना दिया? प्रोटीन। प्रोटीन बनाएगा, कहाँ चिपका है ये? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ईआर इस प्रोटीन को कहाँ पहुंचाएगा? गोल्जी बॉडी के पास। अब गोल्जी बॉडी का काम क्या है? पैकिंग करना। जो भी जरूरत का सामान है उसमें अटैच करेगा, जैसे लिपिड चिपकाएगा, कार्ब्स चिपकाएगा, ये सब चिपका देगा। क्लियर है? ये गोल्जी बॉडी है, और जहां भी ट्रांसपोर्ट करना है वहां पहुंचा देगा गोल्जी बॉडी। ये हो गया एक साइड। अब यहाँ आएगा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? रिक्तिका। वैकेंट पूछो ना, वैकेंसी निकल गया ऐसे करके सबसे पूछते हो। वैकेंसी निकले कि नहीं निकले? वैकेंसी मतलब क्या होता है? रिक्त। रिक्त सीट को आप क्या बोलते हो? वैकेंसी। रिक्त पद है तो वैकेंसी बोलते हो। वैसी रिक्त जो खाली जगह है कोशिका में उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। अब खाली जगह है तो क्या भरा होगा उसमें? पानी। तो वैक्यूल्स क्या होता है? जहां क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है, जल। क्लियर है? जहां द्रव भरा रहेगा, लिक्विड भरा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स मतलब रिक्तिका। रिक्त है, खाली है, तो क्या भरेगा? पानी। अब प्लांट सेल और ये है आपका एनिमल सेल, किसमें ज्यादा बड़ा दिख रहा है आपको? प्लांट सेल में। क्लियर है? तो ये जो वैक्यूल्स है, रिक्तिका है, वो बहुत बड़ा रहता है किसमें? प्लांट सेल में। क्लियर है? और जंतु सेल में क्या रहता है? छोटा रहता है। इसलिए प्लांट को ज्यादा पानी ना दो तब भी वो काम चला लेता है। प्लांट सेल में वो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन जंतु सेल को दिन भर में पानी पीते रहना पड़ता है, क्योंकि इसकी पूर्ति करना। छोटा छोटा है, देखो ये छोटा छोटा क्या दिख रहा है आपको? वैक्यूल्स। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना, किसमें बड़ा रहता है? इसमें प्लांट सेल में बड़ा रहता है, और एनिमल में छोटा रहता है। Plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn out cell गार्बेज parts. कलेक्टर, समझ में आएगा? गार्बेज मतलब कचरा, पता है कि नहीं है? तो लाइसोसोम क्या है? लाव लाव। लाइसोसोम लाव लाव, जो भी खराब चीज है उसको बुलाता है। क्लियर है? ये है लाइसोसोम। इसके अंदर में क्या रहता है? लिक्विड, एसिड। कोई भी कचरा आएगा इसमें, अगर ये खोज खोज के पूरा घूमता रहेगा, ये पूरे कहाँ में? कोशिका में, साइटोप्लाज्म में ऐसे छोटा सा पैकेट है वो घूमता है, और जो भी कचरा, जो भी अनवांटेड चीज जो नहीं चाहिए सेल में, उसको अपने अंदर बुला लेगा। लाव लाव, लाइसोसोम, लाव लाव। क्लियर है? और जैसे ही लाएंगे वो क्या कर देगा? उसको गला देगा, मतलब खत्म कर देगा, और खत्म करेगा। यही है लाइसोसोम। तो अगर ये समझ में आ रहा है, खत्म करता है ये। गलती से अगर ये फट गया, इसका द्रव, लाइसोसोम का द्रव अगर गलती से किस में मिल गया? कोशिका के द्रव में। यहाँ कोशिका द्रव है बाहर में, तो कोशिका ही जल जाता है, पूरा कोशिका ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें खत्म करने वाला पूरा क्या है? लिक्विड भरा है। क्लियर है? अब ये कोशिका के द्रव में मिल गया तो कोशिका बचेगा क्या? नहीं, कोशिका के सब द्रव को खा देता है, सब अंग को। माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म कर देगा, गाल्जी का बॉडी को खत्म कर देगा, तो कोशिका बचेगा क्या? नहीं बचेगा। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या के तल। पढ़े हो कि इसका लिक्विड किसमें मिल जाएगा? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। तो कोशिका बचता नहीं है, उसका सब अंग क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, तो कोशिका मर जाता है। तो कोशिका जब कैसे मरेगा? खुद नुकसान पहुंचाते हो तो उसको बोलते हैं आत्म से हत्या कर लिया है। खुद से हत्या किया है, ये अपना किया कि नहीं किया है? जब खुद के हाथ से भोगोगे, है आत्महत्या। क्लियर है? तो ये खुद के हाथ से ही तो भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है? तो लाइसोसोम खुद के हाथ से भोगता है, इसलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइड। They are filled with enzymes that break down this cellular debris. एंजाइम भरा है इसमें। The mitochondrion is an organelle that is the खीरा खाओगे तो क्या मिलेगा? एनर्जी। क्लियर है? तो ऐसे गोल गोल रहता है। पुस्तक में इसका बीच का ऐसे काट के दिखाया जाता है आपको। क्लियर है? तो ऐसे आधा नहीं रहता है, ऐसे गोल गोल रहेगा ऐसे ही। अब कलर ऐसे रेड दिखाया, इसका मतलब ये मत समझना लाल लाल रहता है। कलर कुछ भी हो सकता है उसमें नॉर्मल, लेकिन हाँ संरचना इसी रहता है। उसके अंदर में ऐसे ऐसे पूरा बना है, देखो
तो हम लोग डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, क्या करता है माइटो, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माई, ये कोशिका का माई है। जैसे लाई है तो लाव लाव खा दिया था पूरा गार्बेज को, वैसे ये माई है। घर में माई का काम क्या है, खाना बनाना है कि नहीं। माई का काम आपको ऊर्जा देना होता है रोटी बना के, तो कोशिका का ऊर्जा कौन देता है, माई देता है, यही है माई, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं ट्रिक के साथ सबको बता रहा हूँ, फिर लिखेंगे उधर। तो माई है तो माई क्या करेगा, अब ऊर्जा कहाँ से बनाएगी, जल्दी बताओ। माई ऐसी बना लेगी, आटा दाल सब चाहिए कि नहीं चाहिए, तब तो रोटी वोटी बनेगा। तो इसको क्या चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, ऑक्सीजन यार। क्या चाहिए, ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन जाता कहाँ है, ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और क्या चाहिए खाना बनाने के लिए, बस गैस के साथ काम हो जाएगा। ऊपर में मटेरियल भी तो चाहिए, मतलब जो आप खाना खाते हो, कार्ब्स, ये जो भी आपने जो खाया, वो जो कार्ब्स वगैरह है, ये सब ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो ये ब्लड लिया, ब्लड से सब पोषक तत्व लिया, ऑक्सीजन लिया, और ये सब से क्या बनाता है, ऊर्जा, जिसको आप बोलते हो एटीपी। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, कोशिका में। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी अणु बनाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी ऊर्जा को फिर सेल क्या करता है, यूज करता है, कोई दूसरा यूज नहीं करता है। कोशिका ही तो यूज करेगा, आपका ब्रेन का सेल यूज करेगा, सबसे ज्यादा ब्रेन सेल यूज करता है। क्यों, देखना ज्यादा दिमाग लगाओगे तो टेट की टेट कुरत है, तेमन ज्यादा होशियार रहते तेमन है। क्यों, पूरा एनर्जी यहाँ खपत हो जाता है भैया, आगे समझ में, इसलिए ज्यादा खाना पड़ता है। तो अच्छा पढ़ना है तो सही चीज समय समय में खाना जरूरी है, सही चीज खाते रहो, चबाते रहो। एनर्जी कम होगा तो आप नहीं पढ़ पाओगे, इसको ज्यादा एनर्जी लगता है। अगर यहाँ का एनर्जी कैलकुलेट किया जाएगा तो एक बल्ब जला सकता है, इतना ऊर्जा है इसमें। ऐसा में बहुत ऊर्जा खपत करता है आपका माइंड, क्लियर है। इसलिए पढ़ने बैठ जाओगे रात में भूख लगता है, कभी कभी लगना चाहिए, इतना मत घूम जाओ कि वो दिमाग काम ना करे। तो समय समय में क्या लेते रहे, एनर्जी, ताकि माई को मिलता रहे आपका मटेरियल क्लियर है। और माई आपके लिए क्या बनाती रहे, ऊर्जा। आगे समझ में, ये वाइट वाइट दिख रहा है सब क्या है, एटीपी है। इसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन कहाँ हो रहा है, कोशिकीय श्वसन कहाँ हो रहा है, बॉडी का श्वसन तो आपने फेफड़े से कर लिया। हर कोशिका का अपना खुद का श्वसन तंत्र है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. ये क्या है आपका, हड्डी है, किसका हड्डी है, कोशिका का। जैसे आपका हड्डी आपका संरचना बना के रखी है, ऐसा समझ में, वैसे ही ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये है आपका साइटोस्केलेटन। हड्डी को स्केलेटन बोलते हैं ना, स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम जैसे हमने बॉडी का शेप बना के रखा है, वैसे हर कोशिका के पास उसका हड्डी है, स्केलेटन है, क्लियर है। जिसको क्या बोलोगे, कोशिका हड्डी, हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलोगे, साइटो। कोशिका मतलब साइटो, हड्डी तंत्र मतलब स्केलेटन। तो साइटो स्केलेटन क्या करेगा, पूरा कोशिका का शेप बना के रखेगा। ये पता चला कोशिका का शेप नहीं बनता तो ऐसे पिचकते तो पिच खा जाती, क्लियर है। ओकर बाद ऐसे पिच को तो पिच खा जाती, तो ऐसे ऐसे दबा दिया हूँ क्या, कोशिका दबा है कि नहीं दबा है। जैसे इसको छोड़ोगे फिर से अपना शेप ले लेता है। वो शेप क्यों लिया, क्योंकि स्केलेटन फिर से उसको क्या करता है, शेप देता है। कोशिका को शेप देने वाला क्या है, उसका साइटोस्केलेटन है। The thread-like microfilaments, which are made of protein. प्रोटीन से बना है। And microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, ये देखो ऐसे दिखता है प्लांट सेल, have cells with an organelle called a आयताकार रहता है प्लांट chloroplast. सेल। The और chloroplast उसके अंदर is जाओगे where तो बाकी सब तो मिलेगा ही प्लांट सेल capture में, sunlight for energy. केंद्रक मिलेगा, वैक्यूल्स मिलेगा, ये सब मिलेगा। लेकिन हमारे में Have cells माइटोकॉन्ड्रिया with an सब organelle मिलता है। called a प्लांट सेल में एक chloroplast. चीज एक्स्ट्रा है, देखो ये होता है आपका क्लोरोफिल, पता है ना क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ नहीं मिलता आपका, एनिमल सेल में, जंतु सेल में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग अपना खुद का खाना नहीं बनाते। माइटोकॉन्ड्रिया खाना बाहर से ले रहा है, खुद का बनाया क्या नहीं, बाहर से लेके बनाया। लेकिन ये खुद का बनाएगा क्लोरोफिल, कहाँ से, प्रकाश लेगा और यहाँ से मिनरल्स लेगा, दोनों को मिला के खुद का खाना बनाता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। केवल कहाँ मिलेगा ये, प्लांट सेल में।
The chloroplast is यह है where chloroplast. photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell कोशिका भित्ति membranes पाया जाता that है। shape, support, and protect the plant cell. तो कोशिका भित्ति पाया जाता है किसमें? Animal cells प्लांट सेल में। हमारे में कोशिका भित्ति नहीं था, इसमें कोशिका भित्ति, फिर उसके अंदर में प्लाज्मा झिल्ली। हमारे में सीधा क्या रहता है? प्लाज्मा झिल्ली। इसलिए कुछ बेद बधा जाते हैं, क्लियर है। लेकिन पेड़ला बेदबेता नहीं बेधा है, ठोस रहता है उसका कोशिका भित्ति, सेल वाल। जैसे अंडा है, अंडा में भी बाहर में क्या है? कोशिका भित्ति, ठोस रहता है उसका, क्लियर है। लेकिन हमारा क्या होता है? झिल्ली बस है यार, बेदित बेधा जी कि नहीं बेधा है, सूजी लगाए दिक्कत हो जाती, कोशिका भित्ति पाई जाती इससे। never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections ये आपके that can फेफड़े का move सेल है, in देखो कैसे waves. दिख रहा है। This feature helps trap inhaled कंटिन्यू आप particles जब in the सांस air लेते हो तो ये and फेफड़े का expels सेल्स them when ऐसे you रहता है। cough. ये देखो, इसी को मैं Another बता रहा था, unique feature in बैक्टीरिया है। some cells ये is क्या है? फ्लैजेला flagella. है, फ्लैजेला है, Some ठीक है? bacteria have flagella. कसाब A flagellum is like a little क्या tail काम कर रहा है? ये भाई साहब को ये आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो क्या करता है? ये जो फ्लैजेला है, वो कसाब है, वो कोशिका को आगे बढ़ाने में क्या करता है? मदद करता है। that can help a cell move or propel itself. The ये only स्पर्म सेल, human इसी cell से ये that क्या has बढ़ता a है? flagellum आगे बढ़ता है। is a sperm cell. सबसे छोटी कोशिका अभी पढ़े थे। In summary, remember, यूकैरियोटिक सेल क्या eukaryotic था? cells are विकसित plant था and क्या? यू animal वाला, cells. यू क्या है? बाद, और प्रो क्या है? पहले। प्रो मतलब प्री, प्रो क्या नहीं है? विकसित नहीं है। और यू क्या होता है? विकसित। तो प्लांट एंड एनिमल सेल्स, वी था न्यूक्लियस, केंद्रक होता है इसके पास, मेम्ब्रेन इंक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, क्लियर है। तो केंद्रक होगा और केंद्रक झिल्ली भी होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक पास केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। Cells with a nucleus and membrane enclosed organelles. While यूनिसेल्युलर, prokaryotic एक cells कोशिकी। are यूनिसेल्युलर unicellular मतलब एक कोशिकी। प्लांट और एनिमल सेल यूकैरियोटिक है, लेकिन एक कोशिका वाला जीव है, तो उसमें क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन। तो केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगा। organisms without these things. जेनेटिक मटेरियल ऐसे All घूमता cells रहता है। have ऑल a सेल cell हैव सेल membrane, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड and जेनेटिक genetic मटेरियल, material. बताया था। कोई भी सेल रहे, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या पाया जाएगा? झिल्ली, जो दूसरे सेल से उसको अलग करेगा। उस झिल्ली के अंदर में लिक्विड पाया जाएगा जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा आपको? जेनेटिक मटेरियल। तीनों बहुत जरूरी है सेल के लिए, तीनों मिलेगा ही, कोई भी सेल रहे। आगे समझ में? And even though only plant cells have chloroplasts, both plant and तो animal प्लांट cells एंड have एनिमल से है mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों जगह क्या मिलता है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे समझ में? और क्या बोल रहा था? प्लांट सेल में क्या मिलेगा आपको? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ तो नहीं मिलेगा जंतु सेल में, कि मिलेगा? कोई प्रकाश संश्लेषण कर तो क्या? बता देना यार कैसे कर